अच्छा भी एक्सरसाइज 2.1 है, यानी इंशाल्लाह आज हमने भी आगाज़ करना है चैप्टर नंबर 2 का, और इसकी एक्सरसाइज है 2.1। इसका जो सबसे पहला टॉपिक है उसे हम अंग्रेज़ी में कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और उसका उर्दू में नाम है फ़र्क कुनिंदा। ये हमारे पास लफ्ज़ है भाई डिस्क्रिमिनेट, हम इसे कहते हैं, उर्दू में इसका नाम है फ़र्क कुनिंदा। अब भाई देखें, जो डिस्क्रिमिनेट है इसे हम सिंपली ज़ाहिर करते हैं भाई डी से, कैपिटल डी से हम इसे ज़ाहिर करते हैं डिस्क्रिमिनेट को। उर्दू में हम कहते हैं फ़र्क कुनिंदा बराबर है डी, बराबर है। अब इसका भी फार्मूला देखें, इसका फार्मूला होता है डी इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये फार्मूला है डिस्क्रिमिनेट का, तो ये आपने जहन में रखना है। ये इस एक्सरसाइज के अंदर भी और पूरे चैप्टर के अंदर भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। तो बहरहाल हम सिंपली इस्तेमाल किया करेंगे डी, कि डी इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा भाई देखें कि जब हम डी को सॉल्व करेंगे, मतलब ये है कि जब हम इसके अंदर ए बी सी की वैल्यूज़ लगाएंगे तो हमारे 3 किस्म के आंसर पॉसिबल हैं। जो हम डी निकालेंगे वो 3 किस्म के डी पॉसिबल हैं। अच्छा भाई डी के 3 किस्म के आंसर्स पॉसिबल हैं। अब देखें भाई, डी का जो आंसर है वो नंबर फॉर्म में होगा। ज़रा सोचें कि नंबर फॉर्म में जो भी चीज़ होती है या वो ज़ीरो से छोटी होगी, मतलब ये है कि आंसर आपका माइनस में होगा, -5 होगा, -10 होगा, -11 होगा, वगैरह वगैरह। आंसर आपका भाई नेगेटिव पॉसिबल है। दूसरी पॉसिबिलिटी है आंसर आपका ज़ीरो हो सकता है, डी का जो आंसर होगा वो ज़ीरो पॉसिबल है। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? तीसरा हमारा आंसर जो है वो ज़ीरो से ज़्यादा हो सकता है। मतलब ये है कि ज़ीरो से ज़्यादा से क्या मुराद है? आपका आंसर 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है। यानी डी का जो आंसर है वो पॉजिटिव में होगा या प्लस में होगा। बहरहाल डी के 3 किस्म के आंसर्स पॉसिबल हैं आफ्टर सॉल्विंग डी। डी को हल करने के बाद भाई 3 किस्म के आपके आंसर पॉसिबल हैं। अच्छा अब आप देखें भाई, अगर डी का आंसर ज़ीरो से कम आ गया, अगर भाई डी लेस देन ज़ीरो आ गया, तो याद रखें कि जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे और अनइक्वल होंगे। रूट्स विल बी इमेजिनरी और अनइक्वल। इमेजिनरी को हम कहते हैं गैर हकीकी, और अनइक्वल हम कहते हैं ना बराबर को। यानी कि जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे और ना बराबर होंगे, यानी कि अनइक्वल होंगे। ये रूट्स की किस्म होगी। अब आप देखें, अगर डी हमारा ज़ीरो के बराबर आ गया, आप भी डी को सॉल्व करते हैं और आपका आंसर यानी डी का आंसर अगर ज़ीरो के बराबर आ गया, तो अब भाई रूट्स किस किस्म के होंगे? अब रूट्स हमारे रियल होंगे और इक्वल होंगे। उर्दू में हम कहते हैं हकीकी होंगे और बराबर होंगे। बहरहाल ये रूट्स की हमारे पास नेचर होगी उस सूरत में जब डी ज़ीरो के बराबर होगा। थर्ड है भाई, अगर डी ग्रेटर देन ज़ीरो आ गया, मतलब ये है कि डी का आंसर आ गया +100, +10, +11। डी का आंसर अगर भाई ग्रेटर देन ज़ीरो आ गया, तो अब जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे यानी हकीकी होंगे और अनइक्वल होंगे यानी कि ना बराबर होंगे। तो ये रूट्स की नेचर होगी। अब देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 1 पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये भी हमारे पास इक्वेशन है। इसके लिए आपने डिस्क्रिमिनेट मालूम करना है या फ़र्क कुनिंदा मालूम करना है, यानी डी मालूम करना है। अच्छा भाई देखें, सबसे पहले आपने ए बी और सी की वैल्यूज़ मालूम करनी है। तो देखें भाई, ए की वैल्यू क्या है? 2 है, बी की वैल्यू +3 है और सी की वैल्यू क्या है? -1 है। ये निकालने के बाद
अब आपने ये वाला फार्मूला लगाना है कि d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वाला फार्मूला आपने लगा देना है। तो देखिए भाई d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आपने ये करना है कि इस फार्मूला के अंदर आपने a b c की वैल्यूज़ पुट कर देनी है। देखिए b किसके बराबर है, 3 के बराबर है, तो यहाँ पर होगा भाई 3 स्क्वायर माइनस 4ac। a की वैल्यू क्या है भाई 2 है और c की वैल्यू क्या है -1 है। अच्छा भाई देखें 3 का स्क्वायर किसके बराबर होगा 9। अच्छा यहाँ पर देखें माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और इन तीनों की आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है 4 इंटू 2 इंटू 1, तो ये बन जाता है भाई 8। तो आंसर आपका किसके बराबर आ गया भाई 17 के बराबर आ गया। ये हमने भी मालूम कर लिया डिस्क्रिमिनेट। अच्छा याद रखें क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ना, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर सिर्फ आपने भी डी मालूम करना था, ये वाली जो नेचर है ये आपने डिस्कस नहीं करनी। वो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपने साथ ये वाली चीज़ भी लिखनी है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपने भी सिंपली क्या करना है, बस डी मालूम करना है। अच्छा भाई पार्ट नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 1 का। पार्ट नंबर 2 इक्वेशन है 6x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आपने भी सबसे पहला काम क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू आपने मालूम करनी है। तो देखिए भाई ए की वैल्यू क्या है 6 है, बी की वैल्यू -8 और सी की वैल्यू क्या है 3 है। इस अंदाज से आपने भी ए बी और सी की वैल्यूज लिख देनी है। इसके बाद आपने फार्मूला लगाना है कि d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसके अंदर आपने वैल्यूज लगा देनी है। b कितना है भाई -8 है, -8 स्क्वायर -4 इंटू 6 इंटू c कितना है भाई, c है 3 के बराबर। अच्छा भाई याद रखें कि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, यानी जब आप करेंगे ना -8 इंटू -8 तो ये बन जाएगा +64। और यहाँ पर देखिए भाई माइनस है 4 क्रॉस 6 24 इंटू 3 72। आंसर हमारा किसके बराबर आ गया भाई -8 के बराबर। ये हमारे पास डी की वैल्यू आ गई। देखिए भाई पार्ट नंबर 3 है 9x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। देखिए आपने भी सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू मालूम करनी है। तो देखें ए हमारे पास आ गया 9 के बराबर, बी आ गया -30 और सी हमारे पास आ गया +25 के बराबर। अब आप देखें, अब आपने फार्मूला लगाना है डी का। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आपने भी इस फार्मूला के अंदर ए बी और सी की वैल्यूज पुट कर देनी है। सबसे पहले अभी बी की वैल्यू है -30 होल स्क्वायर -4ac। ए की वैल्यू है 9 और सी की वैल्यू है 25। फिर आप देखें भाई यहाँ पर माइनस का स्क्वायर है। पिछले सवाल के अंदर मैंने समझाया था कि जब हम माइनस का स्क्वायर लेते हैं तो वो प्लस हो जाता है, तो ये बन जाएगा भाई +900 और ये बन गया भाई 4 इंटू 25 100, ये बन जाता है 900। देखिए इनकी कैंसिलेशन हो गई और आंसर बन गया 0 के बराबर। डी इज इक्वल टू 0। 4x स्क्वायर माइनस 7x -2 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन से आपने भी सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू मालूम करनी है। तो देखें ए किसकी इक्वल होगा 4 के, बी इक्वल होगा -7 के और सी इक्वल होगा -2 के। अब आपने फार्मूला लगाना है डी का फार्मूला कि डी इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसके अंदर से आई भरो। देखें जी बी स्क्वायर, बी की वैल्यू है -7, तो यहाँ पर आपने भी करना है -7 स्क्वायर -4ac। 4 इंटू ए की वैल्यू है 4, सी की वैल्यू है -2।
अच्छा भाई देखिए -7 का स्क्वायर ये बन जाएगा +49 और ये माइनस माइनस प्लस होगा 4 × 4 × 2 ये बन जाता है 32। तो ये बन गया भाई 9 + 2 11 और 8। तो डी हमारे पास भाई इक्वल आ गया 81 के बराबर। अच्छा भाई क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपने नेचर ऑफ रूट्स मालूम करनी है। जो ये वाली मैंने चीज़ लिखी थी ना, ये नेचर ऑफ रूट्स, ये वाली आपने डिस्कस करनी है। मतलब ये कि रूट्स किस किस्म के होंगे, इक्वल होंगे, अनइक्वल होंगे, रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे, ये आपने इन क्वेश्चंस के अंदर भी डिस्कस करना है। मसलन क्वेश्चन नंबर 2 और पार्ट नंबर 1 देखें। ये है भाई x² -23x + 120। इस इक्वेशन के लिए आपने भाई डिस्कशन करनी है कि रूट्स जो आपके हैं वो किस किस्म के होंगे। तो सवाल हम कैसे शुरू करेंगे, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर डी मालूम किया था, सारे स्टेप्स आपने वही करने हैं और आपने डी पहले मालूम करना है। डी मालूम करने के बाद आपने नेचर ऑफ रूट्स डिस्कस करनी है, पहले आपने डी मालूम करना होगा। और आप जानते हैं कि डी मालूम करने के लिए हमारे पास वैल्यूज़ ऑफ ए, बी और सी होनी चाहिए। तो आप भाई यहाँ से देखें कि ए की वैल्यू कितनी बन गई 1, बी की वैल्यू क्या बन गई -23 और सी की वैल्यू कितनी बन गई 120। ठीक है, अब आपने फार्मूला लगाना है कि डी का फार्मूला, डी इक्वल होगा b² - 4ac। तो देखिए भाई डी का फार्मूला है b² - 4ac। इसके अंदर आपने भी ए बी सी की वैल्यूज पुट कर देनी है। सबसे पहले है बी की वैल्यू है -23 होल स्क्वायर -4ac। ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू क्या है 120 है। अच्छा भी देखिए -23 होल स्क्वायर, तो ये जो आपका आंसर होगा ये प्लस में होगा। ठीक है, और 23 का स्क्वायर किसके बराबर आ जाता है, यह आ जाता है 529 के बराबर और -4 × 1 × 120। तो ये आपका आंसर बन जाता है 480 के बराबर। अब आपने भी ये करना है, इनकी आपस में सब्ट्रैक्शन करनी है, इनको आपस में आपने माइनस करना है। तो ये आ जाता है जी 9 और 4। आंसर आपका आ गया 49 के बराबर, +49 के बराबर। अच्छा भाई देखिए आपका जो आंसर बनना है ये पॉजिटिव है, ये प्लस में है। और याद रखें कि प्लस में जो भी चीज़ हो वो 0 से बड़ी होती है। +5 लेते हैं, हत्ता कि +1 लेते हैं, +0.1 लेते हैं, +0.9 लेते हैं। जो भी आप पॉजिटिव चीज़ लेते हैं याद रखें वो हमेशा 0 से क्या होती है भाई, बड़ी होती है। तो मतलब ये बना कि हमारा जो डी का आंसर है ये ग्रेटर देन 0 है। ये बात आप लिख सकते हैं कि डी इज़ ग्रेटर देन 0। तो बहरहाल डी की वैल्यू मालूम करने के बाद फिर आपने इसका हवाला देना है 0 के मुताबिक कि इसका जो आंसर बना है वो 0 से बड़ा है या छोटा है, और इस अंदाज से आपने भी मेंशन करना है। अब देखें, अब जो हमारा डी है ये ग्रेटर देन 0 है। अब आप देखें भाई, अगर डी ग्रेटर देन 0 हो तो रूट्स किस किस्म के होते हैं, रियल होते हैं और अनइक्वल होते हैं। तो आपने भी यहाँ पर नेचर लिखनी है। नेचर क्या बन गई भाई, रियल और अनइक्वल। इसे हम कह सकते हैं हकीकी और ना बराबर। पार्ट नंबर 2 है 2x² + 3x + 7 = 0। उस अंदाज से आपने भी पहले ए बी सी की वैल्यू मालूम करनी है। तो यहाँ से आप देखिए ए हमारे पास किसके बराबर, 2 के बराबर, बी +3 के बराबर और सी +7 के बराबर। ए बी सी की वैल्यूज़ लिखने के बाद अब आपने फार्मूला लिखना है।
फार्मूला क्या है भाई, डी इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आपने भी इस फार्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करनी है। सबसे पहले है भाई बी की वैल्यू है जी 3 स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 2 इंटू 7। अच्छा भाई देखें 3 स्क्वायर किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 9 के, 4 ज़रबे 2 ज़रबे 7, ये बन गया 56। अच्छा भाई कितना बन जाता है, -47। तो डी का भाई जो आंसर है ये नेगेटिव आया है। और याद रखें कि जो भी नेगेटिव नंबर होता है चाहे जितना भी छोटा हो, -0.00001 भी हो, तो वो भाई क्या होता है, 0 से छोटा होता है। अब देखें ये जो हमारा आंसर आया है ये नेगेटिव आंसर है, मतलब ये है कि डी हमारे पास क्या है, ये लेस देन 0 है। डी का जवाब 0 से कम है, तो ये चीज़ आपने भी यहाँ पर लिखनी है, डी इज़ लेस देन 0। अब देखें इसके मुताबिक आपने नेचर ऑफ रूट्स तलाश करनी है। देखें भाई ये केस नंबर 1 बनता है, ठीक है ना। यहाँ पर अगर डी भी लेस देन 0 हो तो रूट्स क्या बन जाते हैं, इमेजिनरी और अनइक्वल। तो रूट्स किसके बराबर होंगे भाई, इमेजिनरी और अनइक्वल। देखिए भी पार्ट नंबर 3 है 16x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो आपने भी सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू तलाश करनी है। तो आसान है, ए किसके बराबर होगा, ए 16 के बराबर होगा, बी किसके बराबर होगा -24 और सी किसके बराबर होगा +9 के बराबर। ए बी सी की वैल्यू तलाश करने के बाद अब आपने फार्मूला लगाना है डी वाला। डी इक्वल होता है जी बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आपने भी इस फार्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करनी है। सबसे पहले है बी की वैल्यू क्या है, -24 स्क्वायर माइनस 4ac। ए की वैल्यू क्या है 16 है और सी की वैल्यू क्या है 9 है। देखिए भाई फिर भाई माइनस का स्क्वायर है तो ये तो पहली बात है कि प्लस बन जाएगा। फिर 24 का स्क्वायर किसके बराबर आता है, ये 576 के बराबर आ गया। और इनकी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इनका भी आंसर आ जाता है 576 के बराबर। तो ये दोनों आंसर निकालने के बाद दरमियान में सब्ट्रैक्शन है तो इनकी भी कैंसिलेशन हो जाती है और आपका जो आंसर है वो 0 के बराबर आ गया। अब आप देखें भाई अगर आपका आंसर 0 के बराबर आ जाए तो ये हमारे पास बनता है केस नंबर 2। अगर बी डी 0 के बराबर हो तो रूट्स किस किस्म के होते हैं, रियल होते हैं और इक्वल होते हैं। तो आपने यहाँ पर नेचर लिखनी है रियल और इक्वल, ये हमारे पास बन गई नेचर। हाँ भाई पार्ट नंबर 4 है 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। फिर आपने भी पहला काम वही करना है, ए बी सी की वैल्यूज तलाश करें। तो ए किसके बराबर होगा 3 के बराबर, बी +7 और सी -13। अब आपने डी का फार्मूला लगाना है। तो भाई डी किसके बराबर होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए भाई बी की वैल्यू कितनी है, 7 है, 7 3 नहीं है 7 है, 7 स्क्वायर -4ac, 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 3 है और सी की वैल्यू कितनी है -13 है। देखिए भाई 7 स्क्वायर किसके बराबर होगा, 7 स्क्वायर बराबर होगा 49 के। अच्छा यहाँ पर देखिए माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और इनकी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आंसर कितना बन जाता है 156। तो ये करने के बाद अब देखिए दोनों के दरमियान है प्लस की अलामत, इनकी आप एडिशन कर दें तो ये बन गया जी 502। तो डी का आंसर इक्वल आ गया 205 के बराबर। अच्छा अभी देखें चूंकि ये पॉजिटिव आंसर है तो जो पॉजिटिव आंसर होता है उसके लिए हम कह सकते हैं कि वो 0 से क्या है बड़ा है। तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि डी इज़ ग्रेटर देन 0। अब देखें भाई
अगर डी इज़ ग्रेटर देन 0 हो तो ये बन जाता है केस नंबर 3 बन जाता है। अब देखिए भाई इसके अंदर नेचर ऑफ रूट्स क्या है, रियल होंगे रूट्स और अनइक्वल होंगे। तो नीचे आपने भी लिख देना है रियल और अनइक्वल।